प्रणमामि वर्धमानम। आज का विषय तो ऐसा है जैसे जो सिचुएशन बनी है उसी के अकॉर्डिंग विषय भी मुझे मिल गया है। मैंने सुना था कि आज किसी वक्ता का व्यय हुआ और किसी अन्य नए वक्ता का उत्पाद हुआ। नहीं, वक्ता का भी हुआ और अध्यक्ष का आपने और अच्छा खुलासा कर दिया। मैं थोड़ा डर रहा था कहने के लिए कि नए अध्यक्ष का उत्पाद हुआ और किसी अध्यक्ष का व्यय हुआ, लेकिन मैं हमेशा उस गोष्ठी में ध्रुव ही रहा। और हमारा साथ ये भी दे रहे थे स्वानुभव जी, ये भी ध्रुव रूप से थे। दो साथ में हमारे दो हैं। मेरा विषय द्रव्य में नित्य परिवर्तन भी है और नित्यत्व भी है। माने हर समय जैसे छोटे दादा की कृति है, बदल कर भी ना बदलना। माने वस्तु का वास्तव में लक्षण ही है। षटखंडागम जी ग्रंथ में कहा परिणामो वस्तु लक्षणम। परिणमन करना ही वस्तु का लक्षण है, वस्तु का स्वभाव है। माने विश्व की हर एक वस्तु परिणमनशील है, बदलती है, हर समय बदलती है और बदलते हुए भी स्थिर रहती है। ये मेरा विषय है और उसी को मैं 10 मिनट जो समय दिया है उसमें प्रयास करूंगा कि पूरा हो जाएगा। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत सुंदर स्वयंभू की चर्चा की, उसी से मैं जोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। स्वयंभू, हर आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त होकर सर्वज्ञ अथवा सर्व लोक पूजित हो सकता है। इसके लिए वह आत्मा स्वयंभू है। यहां प्रकरण चला कि आत्मा स्वभाव को प्राप्त होकर, अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त होकर वह सर्वज्ञता को प्राप्त करता है अथवा तीनों लोक से पूज्य हो जाता है। इसमें उसे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में देखा जाए, आत्मा नरक जाने के लिए भी स्वयंभू ही है, स्वर्ग जाने के लिए भी स्वयंभू है, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयंभू है और सिद्ध लोक जाने के लिए भी स्वयंभू है। यहां पर सर्वज्ञता और लोक पूजित पने के लिए आत्मा स्वयंभू है और वह स्वयं के ही स्वभाव का आश्रय लेकर सर्वज्ञता को प्रकट करता है। ऐसे स्वयंभू की चर्चा की, यद्यपि उसमें और भी चर्चाएं आई हैं कि निश्चय सटकारक रूप से आत्मा स्वयंभू होता है। यद्यपि वहाँ व्यवहार सटकारक भी होते हैं, लेकिन वे होते हैं मूल में तो निश्चय सटकारकों से आत्मा अपने आप में सर्वज्ञत्वपने को, सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। ऐसे इसी विषय को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली गाथा, 2 गाथाएं मेरे कोर्स में हैं अभी गोष्ठी के, 17वें नंबर की गाथा और 18वें नंबर की गाथा। 17वें नंबर की गाथा में जो शब्द आए हैं पहले मैं 1-2 बार दोहरा देता हूं जिससे आपकी पकड़ में आ जाएंगे और फिर इसके बाद आप खुद ही उनको पकड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। गाथा नंबर 17, उसमें कहा जो आत्मा सर्वज्ञता को प्राप्त हुआ ना, केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ, तो ये जो सर्वज्ञता को प्राप्त हुआ ये हुआ उत्पाद। ये क्या हुआ? उत्पाद। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञता प्रकट हुई, ये है उत्पाद। और जो छद्मस्तपना था अथवा अज्ञानता थी अथवा ज्ञानावरणादि कर्म थे, उनका हुआ व्यय। एक का हुआ उत्पाद, दूसरे का हुआ व्यय। यहां पर इतना बताने के साथ दोनों में रही ध्रुवता भी रही, दोनों में आत्मा कॉमन रहा, इसलिए वह ध्रुव है। तो यहां जो शब्द हैं 17वें नंबर की गाथा में, विनाश रहित उत्पाद और उत्पाद रहित विनाश तथा उसी की स्थिति, ये है उत्पाद व ध्रुव्य का समवाय। ये शब्द समझना, विनाश रहित उत्पाद और उत्पाद रहित विनाश। ये जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, सर्वज्ञता प्रकट हुई है, ये क्या है? विनाश रहित उत्पाद है।
क्यों है विनाश रहित उत्पाद? अब जो सर्वज्ञता प्रकट हुई है इसका कभी विनाश नहीं होगा, अनंत काल के लिए सर्वज्ञता प्रकट हुई है, इसलिए इसको कहते हैं विनाश रहित उत्पाद। और जो अल्पज्ञता का अभाव हुआ, ज्ञानावरणादि कर्म का अभाव हुआ, संसार अवस्था का एक तरह से अभाव हुआ, वह है उत्पाद रहित विनाश। क्योंकि अब यह जीव छदमस्थ अवस्था को कभी भी अंगीकार नहीं करेगा, उसका उत्पाद कभी नहीं होगा, उत्पाद रहित विनाश हुआ है। माने ऐसा विनाश के अब दोबारा अब छदमस्थ अवस्था का कभी उत्पाद नहीं होगा, ज्ञानावरणादि कर्म का उत्पाद नहीं होगा, यह जीव संसार में लौट के आने वाला नहीं है। इस तरह से यहां पर सर्वज्ञता के लिए कहा विनाश रहित उत्पाद और अल्पज्ञता के लिए कहा उत्पाद रहित विनाश। ठीक है, इसके लिए गुरुदेव श्री ने 3 उदाहरण दिए हैं। अब मैं व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, आप तीनों को घटा लेना। जैसे एक उदाहरण दिया है, मक्खन से घी बना, तो जो घी बना वो कैसा है? विनाश रहित उत्पाद, क्योंकि अब वो जो घी बन चुका है वापस मक्खन बनने वाला नहीं है। और मक्खन क्या है? उत्पाद रहित विनाश, क्योंकि अब मक्खन वापस आने वाला नहीं है, ऐसा विनाश हुआ है कि अब उसका दोबारा उत्पाद होने वाला नहीं है। तो मक्खन से घी एक। दूसरा एक और अच्छा उदाहरण दिया है, एक तो गुरुदेव के प्रवचनों में हमेशा सुनने को मिल जाएगा, लेडी पीपर का, है ना, ये वाली बात तो सुनी होगी। लेडी पीपर में से 64 पुटी तिखास, उसके पहले होती है 63 पुटी तिखास। तो जो 64 पुटी तिखास है वह क्या है? क्या है? उत्पाद। कैसा है? विनाश रहित तो उत्पाद है। और जो 63 पुटी तिखास है वो कैसी है? तीसरा उदाहरण दिया है, कच्चे चने को जब भूनते हैं ना कढ़ाई में, तो वो फूट कर मीठा हो जाता है। तो जो फूट कर मीठा हुआ, ये जो उत्पाद हुआ, ये उत्पाद कैसा है? विनाश रहित है। और जो कच्चा चना था वो कैसा है? उत्पाद रहित विनाश है, कि अब जो फूट गया है, मीठा चना बन गया, अब दोबारा वो कच्चे चने रूप में बैक नहीं होगा। इस तरह से 3 उदाहरणों से जो स्वयंभू सर्वज्ञता को प्राप्त हुए हैं उनमें उत्पाद भी हुआ है, व्यय भी हुआ है, और उत्पाद व्यय होकर भी वहां ध्रुवपना कायम रहा है। और यहां ऐसा बताते हुए कह रहे हैं अगली गाथा में, गाथा नंबर 18 में, कि सिर्फ सर्वज्ञता के लिए नहीं है, हर द्रव्य में यही सिस्टम लागू होता है। हर द्रव्य में, हर द्रव्य का किसी पक्ष से किसी पर्याय पने उत्पाद होता है, किसी पर्याय से व्यय होता है, और किसी पर्याय से वह वस्तु ध्रुव रहती है। तो माने एक ही वस्तु में उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और ध्रुवपना भी है। ये तीनों चीजें एट ए टाइम वहां पर मौजूद हैं। उत्पाद भी है, व्यय भी है, ध्रुव भी है। तो जो उत्पाद व्यय है वह नित्य परिवर्तनशील है, और जो ध्रुव है वह ध्रुव बना हुआ है। माने परिवर्तनता भी परमानेंट है और ध्रुवपना भी परमानेंट है। देखो ऐसा लगेगा तो फिर क्या बदला? कुछ बदला कि नहीं बदला? उत्पाद व्यय भी परमानेंट है और ध्रुव भी परमानेंट है। तो ऐसे में लगता तो ऐसा है कि जब दोनों ही परमानेंट हैं तो कुछ तो बदला ही नहीं। अरे बहुत बदल गया, उत्पाद हुआ, व्यय भी हुआ, और साथ में ध्रुव रहा। तो उत्पाद व्यय भी हमेशा चलते रहते हैं, अनादि अनंत हैं, और ध्रुवता भी हमेशा कायम बनी रहती है। तो यहां पर द्रव्य निरंतर प्रति समय परिवर्तनशील भी है और परिवर्तनशील होकर भी ध्रुव भी है। अब इसी को समझाने के लिए इसी गाथा की टीका में भी 3 उदाहरण और दिए हैं। मैं हिंट करूंगा बस। एक उदाहरण दिया है जैसे मिट्टी से घड़ा बनना। मिट्टी से घड़ा बना तो घड़े का हुआ उत्पाद, मिट्टी जो पिछले पिंड रूप अवस्था थी उसका हुआ व्यय, और मिट्टी कायम रही है, उसका ध्रुवपना नित्यता बनी रही। अगला उदाहरण दिया है सोने से कुंडल। सोने से कुंडल है, जल्दी कर दूं, वैसे अन्य वक्ताओं ने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया तो मैं थोड़ा सा
हाँ, 1-2 मिनट ले सकता हूँ ना अध्यक्ष महोदय? अच्छा, चलो सुनो। एक उदाहरण दिया है सोने से कुंडल का, और तीसरा उदाहरण दिया है दूध से दही का बनना। तो यहां पर दूध से जो दही बना, तो दही का हुआ उत्पाद, दूध का हुआ, दूध रूप जो अवस्था थी उसका हुआ व्यय, और उसमें जो गोरस है वो कॉमन रहा, तो वो उसका है ध्रुवपना। तो जैसे 3 उदाहरण कहे, इसी तरह हर एक वस्तु में उत्पाद, व्यय, ध्रुवपना हमेशा रहता है। वास्तव में देखा जाए, कई बार हम भाषात्मक कहते हैं कि ये बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया, ये नष्ट हो गया, ये उत्पन्न हो गया। वास्तव में क्या उत्पन्न क्या नष्ट है, उसकी अवस्था बस चेंज होती है, द्रव्य की पोजीशन चेंज होती है। नई पोजीशन में आता है तो हम उसको उत्पाद कहते हैं, पुरानी पोजीशन बदल जाती है तो अपन उसको व्यय कह देते हैं। द्रव्य तो वही का वही रहता है। जैसे हमारे पास ये माइक है, अभी पहले ऐसी पोजीशन में है, अब ऐसी पोजीशन में हो गया, तो इस पोजीशन का हुआ व्यय, इस पोजीशन का हुआ उत्पाद, और माइक ही रहा। तो वास्तव में पोजीशन बदलती है, तो जो बदली नई सामने आई उसको हम उत्पाद कह देते हैं, और जो पुरानी जो चली गई उसको हम व्यय कह देते हैं। वस्तु तो वही की वही रहती है। तो इसी तरह से ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य हर एक वस्तु में हमेशा पाए जाते हैं, यहां पर सिद्ध किया गया है। अब कोई कह सकता है इससे हमें सार क्या है, इसका मूल हमें समझ में क्या आया, मूल बात क्या है इसकी खास? तो उसके सिर्फ मुख्य बिंदु में 3 पॉइंट बता देता हूं। पहला इतना है, आत्मा को अपना काम करने के लिए, जो स्वयंभू की चर्चा आई थी, के लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वयं अपने आप में सर्वज्ञता आदि के लिए स्वयंभू है, 1 पॉइंट। नंबर 2, परिवर्तन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बदलाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह तो त्रिकाल होगा, बदलाव तो हो गई होगा, उत्पाद व्यय तो हो गई होगा, किंतु उसमें ध्रुवता भी त्रिकाल है, ये भी सत्य है। और तीसरा पॉइंट, परिवर्तन ना हो तो वस्तु खराब हो जाए, वस्तु सड़ जाए। जिस प्रकार पानी यदि एक जगह रुका रहे और उसमें जो फव्वारा नहीं चालू करे ना, जो क्या कहते हैं उसको, फव्वारे कहते हैं ना, वो ऐसा रोटेट होता रहता ना, पानी रोटेट होता रहता है, इसलिए वो अच्छा प्योर बना रहता है, उसमें बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है, वो बिल्कुल बराबर बना रहता है। इसलिए कहते हैं जैसे पानी को शुद्ध बने रहने के लिए रोटेशन की जरूरत है, ऐसे हर एक द्रव्य में इस तरह के उत्पाद व्यय होने की जरूरत है। उत्पाद व्यय होता रहता है, लेकिन मूल वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, वह यथावत बनी रहती है। इसलिए वास्तव में हर एक वस्तु में उत्पाद व्यय, ध्रुवपना, नित्य परिवर्तन और ध्रुवता बनी ही रहती है, यह परम सत्य है। कई बार वृंदावन दास जी ने 2 लाइनें इसके लिए कही हैं, बस वो मैं बोल के पूरा करता हूं। उन्होंने कहा है, या ही कर सद्भाव तसु, यह है सहज स्वभाव। ये उत्पाद व्यय ध्रुवपना, यह है सहज स्वभाव, यहां तर्क लागे नहीं। तर्क वर्क मत लगाना, ऐसा क्यों? यहां तर्क लागे नहीं, वृथा ना गाल बजाओ। फालतू के गाल बजाने की जरूरत नहीं है। गाल बजाने का मतलब कुछ गलत अर्थ मत लेना कि ऐसे ऐसे बजाना। गाल बजाने का मतलब है फालतू की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, डींगे मारने की जरूरत नहीं है। हर वस्तु में हर समय उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और वस्तु ध्रुवपने कायम रहती है। इस तरह से यहां पर चर्चा की है। समय हुआ इसलिए पूरा। भाई साहब, मुझे ये बताओ कि हमने तो अभी तक ये सुना था कि कोई उत्पाद ऐसा नहीं होता है जिसका व्यय ना हो, और आप कह रहे हो कि हे प्रभु, आपके तो ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका कभी व्यय नहीं होगा। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य का जो हमारा वस्तु स्वरूप है, उसकी यहाँ पर उल्लंघन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ अपेक्षा जुदी है। यहाँ पर संसार अवस्था का अभाव करके सर्वज्ञता जो प्रकट हुई है, वह सर्वज्ञता का जो उत्पाद हुआ है, अनंत काल तक उसका कभी व्यय नहीं होगा। यद्यपि पर्याय अपेक्षा से हर क्षण वह सर्वज्ञता भी एक समय में उत्पन्न होती है और वह भी व्यय को प्राप्त होती है, तथापि वैसी की वैसी, वही की वही तो हो नहीं सकती।
वैसी की वैसी हर समय पर्याय उत्पन्न होती है और अनंत काल तक उत्पन्न होती रहेगी। इस अपेक्षा से कहा वो ऐसा उत्पाद हुआ है कि जिसका कभी व्यय नहीं होगा। तो ये अलंकारिक भाषा है, मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य वाली भाषा नहीं है, अलंकारिक हो गई है। या इसको हम ऐसा कहें कि ये स्थूल व्यंजन पर्याय की अपेक्षा बात है। नहीं, यहाँ तो इतना सर्वज्ञता को मुख्य करना है कि यह कभी नष्ट नहीं होगी, इस मुख्यता से कह दिया। अच्छा, एक बात और प्रश्न ये है कि आप कह रहे हो किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से व्यय, किसी पर्याय से द्रव्य। ये द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है कि पर्यायार्थिक नय का विषय है? द्रव्य देखो, जब यदि पर्याय अंश रूप में स्वीकार करेंगे तब तो पर्यायार्थिक नय का विषय कहलाएगा, लेकिन जब उत्पाद व्यय को पर्यायार्थिक नय का विषय बनाकर अब जब अपन देखते हैं और वस्तु को त्रिकाल रूप में देखते हैं, है ना, तब वो जो विषय वो अलग हो जाता है। जब वहाँ द्रव्यार्थिक नय का विषय देखते हैं तब वहाँ पूरी वस्तु द्रव्य रूप में स्वीकार की जाती है। यहाँ तो अंश रूप में है ना, इसलिए अंश रूप में होने से इसको पर्यायार्थिक नय का विषय कहा जाएगा। मैंने उत्पाद व्यय द्रव्य 3 अंश किए और तीनों अंश पर्यायार्थिक नय के विषय इस अपेक्षा से होगा। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। मेरे को कोई अध्यक्षीय वक्तव्य अलग से नहीं देना है, इतने ही आप लोगों ने सहन कर लिया बहुत है और हमारे वक्ताओं ने भी सहन कर लिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी अपना हो गया है, इसलिए मेरे से प्रश्न करना है क्या? अच्छा, हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि उत्पाद व्यय और द्रव्य इनकी समय स्थिति उत्पाद और व्यय के लिए तो एक समय मान रहे हैं हम, तो ध्रुव की समय स्थिति अगर पर्याय अंश लेते हैं तो कितनी? पर्याय अंश माने द्रव्य भी पर्याय का द्रव्य बोल रहे हो? हाँ। या सामान्य द्रव्य की बात कर रहे हो? सामान्य त्रिकाली। जब पर्याय के द्रव्य की यदि बात कर रहे हो तो वो भी एक समय का ही होगा ना, एक समय का द्रव्य। भाई एक पर्याय उत्पन्न हुई, जन्म क्षण हुआ उसका, और वो पर्याय नष्ट हुई, वो उसका मृत्यु क्षण हुआ, व्यय क्षण हुआ, तो उसको एक समय टिकने भी तो दो कि रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या बस पैदा हुई और मरी, पैदा हुई और मरी। वो एक समय काल वो टिकने का उसका काल है, वो उसका स्थिरता का काल है, वो उसको द्रव्यपना में भी उसको डाला जा सकता है। बाकी प्रचलित विवक्षा में अपन अधिकांश यही करते हैं कि त्रिकाली ध्रुव तो हमेशा वही का वही है और उत्पाद व्यय की स्थिति एक समय की है। नहीं, वो बात सही है, मतलब विवक्षाएं अलग है ना। अब यहाँ पर भी उन्होंने द्रव्य में वो गोरस वाली विवक्षा ली, तो गोरस वाली विवक्षा लेंगे तो ये एक समय का द्रव्य नहीं है। गोरस वाली जो द्रव्य वाली विवक्षा है वो एक समय का नहीं, गोरस तो अनादि से अनंत का, माने जब से है तब से उसको माना जाएगा। प्रत्यभिज्ञान का कारण जो कह रहे हैं, प्रत्यभिज्ञान वो कितने अंश? वो प्रत्यभिज्ञान की जो मर्यादा है वो इसमें भी सब जो है ना, सब जगह हमको सर्वथा वाला गणित नहीं चलेगा, या एक समय वाला ही माने, या वो अनादि अनंत वाला द्रव्य वो भी नहीं चलेगा। अब मनुष्य पर्याय का द्रव्य, जब तक मनुष्य पर्याय रहेगी तब तक वो उसका द्रव्य कहलाएगा। बालपना, युवापना, वृद्धपना, ये उसकी अवस्थाएं कहलाएंगी, और द्रव्य मनुष्यत्व जो है वो द्रव्य कहलाएगा। ऐसे विवक्षा को हमको समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चर्चा। अच्छा, हाँ बोलो भाई, बोलो। ये है माइक, दे दो। पर्याय से जो द्रव्यपना सिद्ध किया, तो पर्याय से द्रव्यपना, क्या इसी को कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं? नहीं, इसी को नहीं कहते, लेकिन वो कारण शुद्ध पर्याय भी एक अपेक्षा से वो वर्तमान है, वो द्रव्य का त्रिकाली का वर्तमान है, इसलिए इसको भी हम पर्यायार्थिक नय का विषय इस अपेक्षा से भी कह सकते हैं कि वो वर्तमान है, और लेकिन वो त्रिकाली का है, इस अपेक्षा से वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बन जाएगा। लेकिन जो आप कह रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूं हर पर्याय का द्रव्य होता है, लेकिन हर पर्याय कारण शुद्ध पर्याय नहीं होती, इसलिए मना भी किया है अपेक्षा से। नहीं, पर्याय का द्रव्यपना कहा और ध्रुव का वर्तमान कहा, तो हाँ, क्या दोनों एक ही बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों एक ही बात नहीं है। हाँ, स्वानुभव जी कुछ कह रहे हैं।
वो ध्रुव का वर्तमान, वो कारण शुद्ध पर्याय क्या चीज है? कारण शुद्ध पर्याय वही तो चीज है। से कारण शुद्ध पर्याय को यदि ध्रुव में ही लें, वो तो लक्ष्य की अपेक्षा से वर्तमान कह दिया। तो अपेक्षा तो आई ना, तो आपने उस जिस समय आपने उसका ध्यान किया तो आपने त्रिकाली का ध्यान किया कि वर्तमान का ध्यान किया? जो सामने आपको दिखा उसी का ध्यान किया ना। उस समय तो फिर ध्रुवता गौण होगी ना। तो गौण होएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो गौण होना ज्यादा वहां पर आवश्यक है, नहीं तो वो ध्रुव का विकल्प रहेगा। आप त्रिकाली में जाओगे, अरे भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य, तो आप तो उलझ जाओगे, फिर तो वो निर्विकल्प ध्यान कैसे होगा? तो ऐसा पर्याय के द्रव्य को पर्याय आर्थिक नय का विषय कह दिया, ठीक है, और कारण शुद्ध पर्याय को द्रव्यार्थिक नय का विषय कह दिया, कहा है। तो ये तो शंका उपस्थित हो जाती है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अपेक्षा से आपको समझना चाहिए सब जगह। मतलब अनादि अनंत पर्याय भी मानी गई है, 6 प्रकार के पर्यायार्थिक नय में अनादि अनंत पर्याय भी मानी गई। अब आप कहोगे अनादि अनंत तो द्रव्य भी है और अनादि अनंत पर्याय भी कहती, तो ये अपेक्षा से दोनों बराबर हो गए क्या? तो नहीं हुए ना बाबा। हाँ जी, चलिए। बहुत सुंदर परिचर्चा यहाँ पर संपन्न हुई।